मैं क्लास 11 चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में डिस्कस किया था, कुछ डायमेंशन के बारे में बच्चा, और डायमेंशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस किया हुआ था। आज मैं डायमेंशन का मैं सीखूंगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, यानी कि डायमेंशन का यूज करके ऐसी कौन कौन सी चीज़ मैं कर सकता हूँ अपने फिजिक्स में, है ना। यानी कि अभी तक मैंने हर चीज़ का एप्लीकेशन सीखा था, अब यहाँ पे डायमेंशन का क्या सीखूंगा, एप्लीकेशन सीखूंगा, या इसमें सिंपली मैं बोलता बच्चा यूजेज ऑफ डायमेंशन, यानी कि डायमेंशन का यूज करके मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो पहली चीज़ हम क्या कर सकते हैं बच्चा, कि अगर मैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना चाहते हैं, तो मैं डायमेंशन का यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखा हो कि पहला एप्लीकेशन क्या है बच्चा, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। दूसरा एप्लीकेशन क्या है इसका, दूसरा एप्लीकेशन क्या है बच्चा, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द वेरियस फार्मूला। जैसे कोई फार्मूला हमने लिख दिया यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पे सीखा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस ए टी, या इसी में ए टी स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। क्या ये गिवन इक्वेशन, अभी तो हमने सपोज हमको ये जो इक्वेशन दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हमें नहीं पता है, ये हमको बिल्कुल पता नहीं, हमने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं इस इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी को हमने कभी देखा ही नहीं। अब मैं आपसे बोलूँ कि ये बताओ कि जो गिवन जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये जो गिवन रिलेशन है बच्चा, जो फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, मतलब ये जो गिवन फार्मूला है वो डायमेंशनली वो करेक्ट है कि नहीं है, उसको हम चेक करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ऐसे कैसे चेक कर सकते हैं कि ये डायमेंशनली क्या है, ये जो गिवन फार्मूला है वो करेक्ट है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, हम डायमेंशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसकी करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस हम क्या कर सकते हैं बच्चा, चेक कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। हाँ, अब देखो तीसरा एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं इसको, टू डिराइव अ रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमने बताया था, आपको पता है कि जो फोर्स होता है बच्चा क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ऐसा आपको पता है, ऐसा आपको पता है। अब मान के चलो ये आपको पता ही नहीं है, मान के चलो बच्चा ये आपको पता ही नहीं है, हमने कभी जिंदगी में फोर्स बराबर हमें पढ़ा ही नहीं। अब मैं आपसे बोलूँ कि जो फोर्स है बच्चा वो डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे डिपेंड कर रहा है और एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। अब बताओ इन तीनों में, यानी कि फोर्स, मास और एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन आएगा, इसका डेरिवेशन करके बताइए, यानी कि रिलेशन बिटवीन द एफ एम और ए में क्या रिलेशन आएगा, इसको डिड्यूस करके बताइए, इसको डिराइव करके बताइए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा बच्चा, इस डायमेंशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों में रिलेशन निकाल सकते हैं, इन तीनों में हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। यानी कि मैं किसी भी तरीके का बच्चा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का यूज करके तीन तरीके में, तीन चीज़ें एप्लीकेशन में यूज कर सकता हूँ। पहला क्या है, अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना चाहते हैं हम, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो डायमेंशन का यूज करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है बच्चा, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द वेरियस फार्मूला, यानी कहने का मतलब जो गिवन फार्मूला है वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, वो इनकरेक्ट है, कहाँ पे इनकरेक्ट है, क्या उसको सही कर सकते हैं नहीं सही कर सकते हैं। तो उसके लिए बच्चा मैं किसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, डायमेंशन का यूज करके मैं उसको करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस हम क्या कर चेक कर सकते हैं। तीसरा एप्लीकेशन क्या है, टू डिराइव रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि कहने का मतलब किसी भी फार्मूला को, जैसे मैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा था, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, इस फार्मूले को मैंने डिराइव करना है, क्या करना है मैंने, डिराइव करना है। डिराइव करने के लिए बच्चा तो हम यहाँ पे डायमेंशन का यूज करके मैं इस फार्मूले का कर सकता हूँ, डिराइव कर सकता हूँ। बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो अब आते हैं बच्चा, चलिए पहला हम एप्लीकेशन डिटेल में डिस्कस करते हैं, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ टू अनदर, है ना। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए इसमें, इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। इसमें मैं क्या करता हूँ कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, हमने पहले पहले लेक्चर में बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बच्चा क्यू है, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यू है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। याद करिए, अगर ये आपने नहीं देखा होगा, ये जाके पहला लेक्चर देखिएगा वीडियो में, तो मैंने ये चीज़ समझाया हुआ है ये प्रॉपर तरीके से, कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बच्चा है उसको मेजर करने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। एक तो बच्चा क्या, न्यूमेरिक वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है, न्यूमेरिक वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है, वी नीड न्यूमेरिक वैल्यू, पहला। दूसरा बच्चा, किस स्टैंडर्ड में उसको मेजर करना है, यानी कि जो हम फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसको किस स्टैंडर्ड में मेजर करना है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बच्चा क्या, यूनिट। दो चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, एक न्यूमेरिक वैल्यू, एक यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी बच्चा वो हमेशा एक यूनिट, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में जाने पर उसकी वैल्यू चेंज, उसकी वो चेंज नहीं हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, लेंथ का लेंथ ही रहेगा। जैसे मैं अगर लेंथ की बात करूँ, 1 मीटर की बात करूँ यहाँ पर, 1 मीटर को अगर दूसरे सेंटीमीटर में मेजर करेंगे तो कितना हो जाएगा, लेंथ जो बच्चा
एल बराबर 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, लेंथ तो लेंथ ही रहेगा ना, यानी जो हमने फिजिकल क्वांटिटी चूज किया है लेंथ, लेंथ का लेंथ ही रहेगा, चाहे मैं इस सिस्टम में मीटर में मेजर करूँ चाहे वो सेंटीमीटर में मेजर करूँ, वो लेंथ का ही लेंथ ही रहेगा। ऐसा नहीं लेंथ की जगह पे वो बन जाएगा मास बन जाएगा या टाइम बन जाएगा या फिर कुछ दूसरी फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी, ऐसा नहीं, लेंथ का लेंथ में ही रहेगा, चाहे वो मीटर में मेजर किया जाए चाहे वो सेंटीमीटर में मेजर किया जाए चाहे किलोमीटर में चेंज किया जाए, तो लेंथ का लेंथ ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मेरे पास दो चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी बच्चा, एक तो न्यूमेरिक वैल्यू और एक हमारे पास क्या यूनिट। तो मैंने अगर एक यूनिट से एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट जाना रहेगा तो मेरे पास क्या न्यूमेरिक वैल्यू है बच्चा, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। आज मैं इसी इक्वेशन का यूज करके मैं क्या निकालने जाऊंगा, मैं इस एप्लीकेशन को डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये मैं प्रीवियस वाली चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ बच्चा कि मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि एक कोई फिजिकल क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी बच्चा क्यू है, तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं, लेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बच्चा क्या है, क्यू है, एक फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, आर ये हैविंग द, यहाँ पे लिखोगे हैव न्यूमेरिक वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यूज n1 n2 यहाँ पे लिख लेते हैं n1 and n2 in two different सिस्टम। ठीक, ये बच्चा जो n1 n2 है ये दो डिफरेंट सिस्टम में क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, एंड दियर यूनिट्स u1 and u2 in different system, मान लेते बच्चा जो n1 है फर्स्ट सिस्टम में और n2 क्या है सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू है, u1 क्या है फर्स्ट सिस्टम का यूनिट है बच्चा, सॉरी न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे n1 n2 क्या है बच्चा फर्स्ट और सेकंड का है, और u1 u2 क्या है यूनिट किसका है, फर्स्ट सिस्टम का है, ये सेकंड सिस्टम का। बात समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर? इसको मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पर, हेंस यहाँ पे लिख सकता हूँ n1 u इक्वल टू n2 u2। ये मैं कैसे लिख दिया बच्चा, ये जो मैंने पढ़ाया हुआ है इस कॉन्सेप्ट में मैंने ये चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर क्या बोल दे रहे हैं, फर्स्ट बोल दे रहे हैं, इसके क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चा, फर्स्ट। अब मैं यहाँ पे मानूंगा, अब मैं डायमेंशन का यूज कैसे करूँ, बात है डायमेंशन का यूज करने की, तो मैंने प्रीवियस नॉलेज यूज किया है ना। अब मैं डायमेंशन का यूज कैसे करूँ, मान लेते बच्चे यहाँ पे लेट करके करेंगे, जो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, मान लेते बच्चा किसमें है, मास में है, कितने में, मास में है, ये फर्स्ट यूनिट मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर इन आर, यहाँ पे आर ए इन मास में है बच्चा, मतलब पावर में, और बी किस में है, बी इन लेंथ में है, और सी इन टाइम में। बात समझ में आ गया? ये हो गया क्या बच्चा, जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो क्यू है, यहाँ पे लिख लेना क्यू, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी क्या ले लो बच्चा क्यू। इसका जो डायमेंशन है बच्चा वो मास में, लेंथ में और टाइम पे है ना, कितने पावर में डिपेंड कर रहा है, मास पे पावर ए है, लेंथ की पावर बी है, और टाइम की पावर सी में डिपेंड कर रहा है ना। यानी कहने का मतलब कि अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी, अब इसी को देखो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, यहाँ पे अपनी को बताऊंगा आपको क्या, कि अगर मैं इसको फर्स्ट यूनिट यानी फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखना चाहूँ तो डायमेंशन ऑफ, यहाँ पे लिख लो डायमेंशन ऑफ फिजिकल यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी बच्चा इन फर्स्ट सिस्टम, पहले सिस्टम में क्या है, तो पहले सिस्टम में जो डायमेंशन दे बच्चा यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी का क्या ले रहे हैं, Q इक्वल टू
जो n1 u1 है, हम तो n1 को n1 ही ले रहे हैं, है ना। अब u1 क्या होगा यहाँ पर, ये यूनिट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, इसको हम डायमेंशन कैसे लिखेंगे, m1 a l1 b t1 पावर c। समझ में आ गया। अगर इसी बच्चा n डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन सेकेंड यूनिट सिस्टम, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, तो इसको अच्छा कैसे लिखेंगे, देखो क्यों, तो वही फिजिकल क्वांटिटी तो वही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा n2 u2, तो n2 को मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, है ना। अब देखो u2 में क्या लेते हैं, u2 में हम लेते हैं यहाँ पर m2 पावर, देखो डायमेंशन में जो पावर होगा बच्चा, डायमेंशन सेम होगा, डायमेंशन जो पावर होंगे क्या होंगे, वो सेम होंगे, ठीक है। खाली उसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा, उसका m2 a हो जाएगा, l2 पावर b हो जाएगा, एंड t पावर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल दे रहा हूँ, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकंड बोल रहा हूँ। जैसा कि हमने अभी पढ़ाया था मैं आपको ऊपर, ये चीज जो फिजिकल क्वांटिटी बचा है वो कांस्टेंट होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है, किसी भी सिस्टम आप यूनिट में मेजर करेंगे वो कांस्टेंट ही रहेगा। चेंज क्या होगा, n1 और n और u की वैल्यू चेंज होगी। तो अगर इसी हिसाब से मैं यहाँ पे लिखूँ इसको, अगर इसको प्रॉपर तरीके से लिखूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो मुझे फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट से सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना है, तो इसको मैं लिखूंगा बच्चा क्या, n1 u1 बराबर n2, तो मुझे n2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर n2 बराबर हो जाएगा n1 u1 अपान क्या, u2। देखो n1 तो हमारे पास वही है ना, n1 को हम क्या लिख रहे हैं, n1 ही लिख दे रहे हैं, है ना। अब देखो m1 को लिखूंगा बच्चा, कैसे लिखूंगा, m1 m2 इसको a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a, यहाँ पे हो जाएगा बच्चा l1 b और t1 c, ये तो u1 का हो गया। u2 को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, u2 के लिए कैसे लिखेंगे बच्चा, a l2 पावर b t टू पावर c। तो अब देखो n2 बराबर क्या लिखेंगे, n1, यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर m1 अपान m टू द पावर a, और इसको हम कैसे लिखते हैं बच्चा, l1 अपान l टू द पावर b, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, t1 अपान t2 टू पावर c। यानी कि इस डायमेंशन के फार्मूला, यानी कि एक टाइप ये मुझे क्या मिल गया, फार्मूला मिल गया, मुझे एक टाइप क्या मिल गया बच्चा, ये एक फार्मूला बन गया, क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या बन गया यहाँ पर, कि अगर मुझे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट को जाना रहेगा तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी चेंज होगी, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू के लिए जो फार्मूला निकल के आएगा, तो n2 बराबर n1 है, n1 m1 अपान m2। तो चाहिए m1 क्या है, फर्स्ट यूनिट का डायमेंशन है जो हम लिखेंगे यूनिट, ये क्या है, फर्स्ट यूनिट का, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट का बच्चा यूनिट है, t1 क्या है, फर्स्ट सिस्टम का है, m2 क्या है, सेकेंड सिस्टम का है, l2 क्या है, सेकेंड सिस्टम का है, t2 क्या है, टाइम का, सेकेंड सिस्टम में टाइम का यूनिट है, बात समझ में डायमेंशन। अब ये हमारे पास क्या मिल गया, एक टाइप का फार्मूला मिल गया। तो इस बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कन्वर्ट एनी न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम, यानी कि हम यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करके यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर बाय यूजिंग दिस फार्मूला, बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कन्वर्ट a physical unit, a physical quantity from one system of unit to, from one system of unit to another। ठीक, जैसे मैंने एग्जांपल लेके समझाना है। सपोज बच्चा मेरे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास, क्या है हमारे पास एक मास है ना। मास को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कितना, 1 kg। देखो अभी मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, सिंपल एकदम छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, अभी मैं आगे दूसरा एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा। बच्चा जैसे मैं क्या हो गया, ये मास है, नाम यह क्या है, n1 हमारे पास क्या है बच्चा, न्यूमेरिक वैल्यू है, और ये केजी क्या है, केजी का अगर यूनिट में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, केजी के लिए ये m हो जाएगा, और कितना पावर हो जाएगा, पावर 1। समझ में आ रहा है।
ये चीज़, यानी कि ए के स्थान पे क्या है यहाँ पर 1 है। जैसे इस फॉर्म में देखो, देखो ए के स्थान पे यहाँ क्या है 1 है ना। अब मैं चाहता हूँ जो मास है बच्चा, इसको हम किस में लिखना चाहते हैं, ग्राम में लिखना चाहते हैं। किस में लिखना चाहते हैं, ग्राम में। लेकिन ये कितना न्यूमेरिक वैल्यू होगा यहाँ पर, इसकी कितनी न्यूमेरिक वैल्यू होगा, इसके लिए मैं कैसे मैं लिख सकता हूँ, यानी कितना न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे लिखा जाएगा, मैं आपसे पूछूं तो कैसे आप निकाल सकते हो कि व्हाट इज द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू दिस क्वेश्चन मार्क इनटू ग्राम। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, डायमेंशन फॉर्मूला यूज करूंगा। तो देखो जो फिजिकल क्वांटिटी मास का मास ही रहेगा, चाहे मैं एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट से जाऊँ दूसरे में या दूसरे से पहले में आऊँ। तो मैंने भी बताया है कि n2 बराबर क्या होता है बच्चा, n1 m1 अपान m2 पावर a, ये हमें होता है। देखो बाकी के टर्म में क्या है, जीरो हो जाएगा, क्योंकि बाकी टर्म में तो अवेलेबल है नहीं, लेंथ टाइम तो है नहीं, तो उसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ये। तो एक स्थान पे मेरे पास क्या है बच्चा, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ क्या है 1 है। देखो n2 n1 हमारे पास कितना बच्चा है यहाँ पर, n1 यहाँ पे लिख लो, n कितना दिया है, n कितना है 1 दिया है, यहाँ पे n1 कितना लिखेंगे यहाँ पे बच्चा 1, यहाँ पे 1 लिख दिया। अब देखो ये अमाउंट क्या है, फर्स्ट यूनिट का मास है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 1 kg, और ये क्या है बच्चा, ग्राम है ना। तो आपको पता है कि 1 kg कितना होता है बच्चा, 1 kg कितना होता है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, और ये भी क्या हो जाएगा ग्राम। देखो ग्राम से ग्राम कट गया, कितना आ गया 1000 आ गया, कितना आ गया 1000 आ गया। बात समझ में आ गया, हाँ, कि 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है। तो न्यूमेरिक वैल्यू जो होता है बच्चा कितना होता है 1000 होता है। यानी कि कहने का मतलब अगर दूसरे सिस्टम आप यूनिट में फिजिकल क्वांटिटी को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा आप, Q बराबर N2 U2। N2 क्या है बच्चा यहाँ पर 1000 है, और ये क्या है ग्राम, यानी कि जो न्यूमेरिक वैल्यू थी कितनी है यहाँ पर 1000। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मैं सिंपल एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट कैसे जा सकते हैं। अब मैं जो आपका मेन एग्जांपल्स आते हैं आपके एग्जाम में वो क्या होते हैं, जैसे क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है बच्चा, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि कन्वर्ट, यहाँ पे लिखो बच्चा क्या, कन्वर्ट 1 न्यूटन, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। देखो न्यूटन क्या होता है बच्चा, न्यूटन क्या होता है, ये सारे सिस्टम में होता है, वहीं डाइन किस में होता है, ये भी फोर्स का यूनिट है बच्चा, ये भी फोर्स का यूनिट है टाइम। लेकिन ये किस में होता है बच्चा, ये सीजीएस में होता है, ये किस में होता है सीजीएस सिस्टम में होता है। ये एसआई सिस्टम में होता है, ये किस में होता है सीजीएस सिस्टम में होता है ना। अब ये एसआई सिस्टम क्या होता है, सीजीएस सिस्टम क्या होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, है ना। कि सिस्टम ऑफ यूनिट में क्लासिफाइड करके मैं दिखूंगा, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, है ना। देखो न्यूटन क्या होता है बच्चा, फोर्स का ये एसआई यूनिट होता है, और सीजीएस में बच्चा फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है डाइन। अब कह रहा है कि एक न्यूटन डाइन में कितने न्यूमेरिक वैल्यू के बराबर होगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चा, यहाँ पर कि एक न्यूटन को हम कैसे लिख सकते हैं। एक न्यूटन को हम लिखना चाहेंगे एफ बराबर, एक न्यूटन को कैसे लिख सकते हैं बच्चा, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि लिखना चाहते हैं बच्चा 1 kg इंटू 1 मीटर अपान 1 सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं 1 मीटर। हाँ, ये क्या हो गया, अगर इसको और सिंप्लीफाइड करूंगा, इसको सिंप्लीफाइड करूंगा तो मेरे पास 1 न्यूटन बराबर क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर 1 kg इंटू 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड पावर -1 हो गया। ये क्या हो गया, ये फर्स्ट सिस्टम हो गया, किसमें हो गया ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखा गया है, किसमें लिखा गया, ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट लिखा गया है ना। तो इसलिए देखो यहाँ पर n1 क्या है बच्चा, यहाँ पर 1 है, और u1 हमारे पास क्या है, यहाँ पर u1 हमारे पास यहाँ पे क्या, कि देखो केजी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, केजी को हम क्या लिख सकते हैं, केजी को हम लिख सकते हैं m टू द पावर 1, और ये l टू द पावर 1 और t टू द पावर माइनस, यानी कहने का मतलब यहाँ पे a कामा b कामा c की वैल्यू कितना है बच्चा, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितना है 1 है, और c की वैल्यू कितना है -2। बात समझ में आ गया। अब मुझे कह रहा है U2 में सीजीएस में, तो आपको केजी में किस में मेजर करते हो बच्चा, सीजीएस में U2, केजी को हम ग्राम में मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं ग्राम में मेजर करते हैं, है ना। और मीटर किस में मेजर करेंगे हम, सेंटीमीटर मेजर करेंगे, और सेकंड को मैं सेकंड मीटर में। अब कह रहा है इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है, तो निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो हमको पता रखा है कि n2 बराबर क्या होता है बच्चा, n1 m1 अपान
m टू द पावर a, ये क्या होता है L1 अपान L टू द पावर क्या होता है बच्चा b, यहाँ पे T1 है, ये T2 है, टू द पावर क्या हो जाएगा c। अब देखो इसमें देखो हमें सब पता है, N2 बराबर देखो N1 कितना है, N1 की वैल्यू कितना दिया है 1 न्यूटन दिया है ना, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है 1 है। अब बच्चा कि इसमें है 1 kg है, 1 kg को अगर इसमें चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, ये एमोन, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ग्राम, ठीक, ये ग्राम हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा बच्चा, ये मीटर में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर में लिखना है, सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। ये किस में होता है बच्चा, सेकंड में होता है, ये भी किस में है सेकंड में, और यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे -2 है। देखो यहाँ गिवन प्रॉब्लम रिगार्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -2 है ना। अब देखो बच्चा यहाँ पे N2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 kg को हम क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम लिख सकते हैं, ये ग्राम हो गया, क्योंकि मुझे किसमें निकालना है बच्चा सीजीएस में लाना है, तो इसलिए मैं केजी को चेंज कर रहा हूँ, ग्राम को नहीं चेंज कर रहा हूँ। इसमें किसको चेंज करेंगे, ऊपर वाले को चेंज करना है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट को किसमें कन्वर्ट करना है, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट कन्वर्ट करना है, यानी कि ये साइज मुझे किसमें चल जाना है सीजीएस में जाना है, तो सीजीएस में जाने के लिए मुझे केजी को ही चेंज करेंगे यहाँ। तो मीटर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और सेकंड को बच्चा क्या करते हैं सेकंड ही रहने देते हैं, है ना। अब देखो सब कट के कितना आएगा हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी बच्चा, न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर निकालूंगा मैं, न्यूमेरिक वैल्यू N2 बराबर बच्चा कितना हो जाएगा 1000, यहाँ देखो सब कट जाएगा इंटू 100, ये हो जाएगा 10 पावर 5, यानी कहने का मतलब बच्चा जो 1 न्यूटन है, जिसे मैं यहाँ पे लिखूँ 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, यानी कि ये सीजीएस है, ये किसमें है ये एसआई, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में यूनिट में जाने के लिए मुझे कितना न्यूमेरिक वैल्यू लिखना पड़ेगा बच्चा, यहाँ पर 10 पावर 5 लिखना पड़ेगा, यानी जो N2 वैल्यू होगा वो 10 पावर 5 लिखूंगा, तब जाके हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कर सकते हैं जा सकते हैं। समझ में आ गया, यानी कि इस तरीके से मैं डायमेंशन का यूज करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया। तो एक न्यूटन बच्चा कितना होता है 10 पावर 5 डाइन होता है, यानी कि एक से एसआई सिस्टम से अगर सीजीएस सिस्टम में जाना पड़ेगा तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी मुझे, वहाँ पर 10 पावर 5 से मल्टीप्लाई करके तब बताना पड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात। ऐसे कुछ और भी एग्जाम्पल्स रहेंगे, वो मैं जब न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा तो वहाँ पे डिस्कस करूँगा ढेर सारे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा पहला एप्लीकेशन, कि बच्चा पहले एप्लीकेशन में हमने क्या सीखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में डायमेंशन का यूज करके कैसे जा सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चा ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखो, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा क्या रहेगा बच्चा कांस्टेंट रहेगा। तो इसी कांस्टेंट की मैं एक सहायता से मैंने क्या किया, एक सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या किया मैंने, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में जो उसका डायमेंशन है बच्चा क्या मान लिया बच्चा M2A L2A और सॉरी M1A L1A एंड T1 पावर C मान लिया। फिर बच्चा सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या मान लिया इसको M2BA L2B और T2C। देखो डायमेंशन आपको ABC बच्चा वही रहेंगे, हमारे पास ABC में क्या रहेंगे वही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। मतलब फंडामेंटल यूनिट्स इन सेकंड सिस्टम बचा M2 L2 L2 है, और फंडामेंटल यूनिट्स इन वन सिस्टम वाला क्या बचा M1 L1 और T1। बात समझ में गया। जब इसको मैं इसी कॉन्सेप्ट को मैं इसको आप बराबर करूंगा, यहाँ पर इक्वेट करूंगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा, अगर मुझे N1 निकालना था, सपोज हमें बच्चा सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट से फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना होता है तो कैसे लिखते हैं इसको देख लेते हैं। लगे यार बच्चा, अगर और करके लिख लो यूनिट में जाने के लिए मैं ये फार्मूला लिखाता है ना, ये वाला फार्मूला। अब ऐसे बच्चा सेकेंड से फर्स्ट में जाना होगा तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे N2 लिखेंगे, M2 ऊपर हो जाएगा बच्चा, और M1 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, ये L2 L1 B T2 T1 C हो जाएगा। यानी कहने का मतलब बच्चा यहाँ पर ये, अगर मुझे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना हो तो मुझे ये फार्मूला यूज करना है। अगर बच्चा सेकेंड यूनिट से फर्स्ट यूनिट में जाना होगा मुझे ये फार्मूला यूज करना है। समझ में आ गया। तो इस फार्मूले की सहायता से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से बच्चा दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट से आसानी से लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन बच्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।